हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ऑन डे 20 ऑफ AWS सीरीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BPC एंड पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं BPC एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, किस काम आते हैं बेसिकली हमारे, और कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट फॉर्म में जो BPC एंड पॉइंट्स का काम होता है कि प्राइवेटली AWS की सर्विसेज को एक्सेस करना विदाउट यूजिंग पब्लिक इंटरनेट। मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है जहाँ पे हमारे एक EC2 इंस्टेंस है। उस EC2 इंस्टेंस पे कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। अब हमें उस EC2 इंस्टेंस से अपनी S3 बकेट को एक्सेस करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है कि हम लोग पब्लिक इंटरनेट के थ्रू जाके उस सर्विस को एक्सेस करें। दूसरा है हम लोग उसको प्राइवेटली एक्सेस करें। तो जब हम लोग उसको प्राइवेटली एक्सेस करते हैं अपने प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से, उस S3 सर्विस को उसको एक्सेस करते हैं हम लोग BPC एंड पॉइंट की हेल्प से। यहाँ पे हमारा कोई इंटरनेट गेटवे नहीं होता है, कोई नेट गेटवे नहीं होता है, तो जो भी कम्युनिकेशन होता है वो BPC एंड पॉइंट्स के थ्रू होता है। तो इन शॉर्ट फॉर्म BPC एंड पॉइंट्स का काम होता है हमारी AWS की सर्विसेज को सिक्योरली एक्सेस करना, प्राइवेटली एक्सेस करना फ्रॉम द वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। मतलब जो भी रिसोर्सेज हमारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में हैं, अगर वो रिसोर्सेज प्राइवेटली किसी भी AWS सर्विस को, मतलब जो कि सपोर्टेड हैं, जो सपोर्ट करती हैं बेसिकली, उसको एक्सेस करना विदाउट यूजिंग द पब्लिक इंटरनेट, तो उस केस में हम लोग BPC एंड पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास एक प्राइवेट रूम है, मतलब जो कि हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हो गया। एक बड़ी बिल्डिंग में, मतलब AWS क्लाउड की एक सर्विस हो गई BPC, तो इसलिए हम लोगों ने इसको बोल दिया प्राइवेट रूम। और बिग बिल्डिंग हो गई हमारी AWS क्लाउड। अब अगर हमें कोई भी मैसेज या कोई भी डेटा एक रूम से दूसरे रूम में भेजना है, तो हमें उस बिल्डिंग से बाहर आना पड़ेगा या फिर उस ब्लॉक के बाहर आना पड़ेगा। तो हम पब्लिक इंटरनेट पे आ गए। तो उस केस में क्या हो गया कि जो डेटा हो गया हमारा वो पब्लिकली एक्सेसिबल भी हो रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम उस बिल्डिंग से बाहर ही ना जाएं और हमारा जो डेटा है वो एक रूम से दूसरे रूम में प्राइवेटली ट्रांसफ़र हो जाए। तो उस केस में हम लोग प्राइवेट BPC एंड पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली काइंड ऑफ टर्नल क्रिएट हो जाता है प्राइवेट, जिसके थ्रू डेटा फ्लो होता है। ठीक है। Why use a BPC endpoint? Security, no traffic goes through the public internet। हम लोग पब्लिक इंटरनेट का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में कोई सिक्योरिटी का इशू भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी एक्सेस कर रहे हैं वो हम लोग AWS के बैकबोन नेटवर्क में ही कर रहे हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो लोअर लेटेंसी एंड बेटर थ्रूपुट। जब हमारी लेटेंसी कम होगी तो जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। कॉस्ट इफेक्टिव भी है BPC एंड पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई नेट गेटवे यूज़ नहीं कर रहे हैं या इंटरनेट गेटवे यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिससे जो डेटा ट्रांसफ़र कॉस्ट होता है इन दोनों सर्विसेज को जब यूज़ करते हैं तो इनके थ्रू जो डेटा हमारा ट्रांसफ़र होता है उसके भी चार्जेस होते हैं, तो वो कॉस्ट भी हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे हैं। और अगर कॉम्प्लाइंस की बात करें तो डेटा हमारे AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर ही नहीं जा रहा है, तो कॉम्प्लाइंस का भी कोई इशू नहीं आएगा। अब BPC एंड पॉइंट्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, गेटवे एंड पॉइंट्स, इंटरफेस एंड पॉइंट। तो जो आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं उसमें आज हम लोग गेटवे एंड पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली गेटवे एंड पॉइंट यूज़ होता है Amazon S3 एंड Amazon DynamoDB को प्राइवेटली कनेक्ट करने के लिए हमारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, राउट टेबल्स क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को एक्सेस करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे जो यूज़ केस का एग्जांपल दिया, यू आर इन अ प्राइवेट सबनेट एंड वांट टू एक्सेस S3 विदाउट इंटरनेट और नेट गेटवे। तो ये हम लोग बेसिकली सिनारियो है, जो एग्जांपल है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आज की वीडियो में। दूसरा एंड पॉइंट होता है इंटरफेस एंड पॉइंट। ये होता है बेसिकली अदर AWS सर्विसेज के लिए, जैसे EC2 API हो गया, सीक्रेट मैनेजर हो गया, क्लाउड वॉच हो गया, SNS हो गया, SQS हो गया, एट्सेट्रा। इन सर्विसेज को जब प्राइवेटली हम लोगों को एक्सेस करना होता है प्राइवेट एंड पॉइंट के माध्यम से, तब हम लोग इंटरफेस एंड पॉइंट का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट करते हैं अपने सबनेट पे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, रूट टेबल क्रिएट कर रहे थे बेसिकली। ठीक है।
और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं फिर हम लोग AWS सर्विस को प्राइवेटली ओवर द AWS नेटवर्क, एंड यू पे फॉर द डेटा ट्रांसफ़र एंड पर आवर यूजेस। तो इसमें ये चार्जेस भी या ये कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है हमारी डेटा ट्रांसफ़र की, और पर आवर जितना आप लोगों ने यूज़ किया है उसका भी हम लोगों को पे करना होता है, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट है, ये बेसिकली आज हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करने वाले हैं। पहले उसमें दो सबनेट क्रिएट करेंगे, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट। फिर हम लोग एक S3 बकेट क्रिएट करेंगे जो हमारी BPC से बाहर होगी क्योंकि ग्लोबल सर्विस है। अब इस S3 बकेट को हम लोग एक्सेस करेंगे अपने इस प्राइवेट EC2 इंस्टेंस से। उसके लिए हम लोग BPC एंड पॉइंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पब्लिक सबनेट हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को EC2 इंस्टेंस हम अपने लोकल सिस्टम से भी एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटरनेट गेटवे भी अटैच करेंगे। तो चलिए जब हम लोग उसको जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा कि BPC एंड पॉइंट्स कैसे काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने AWS कंसोल पे, और ये स्टेप्स है जो मैं भी आगे बताऊंगा आपको जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तब उस समय बताऊंगा कि IAM रोल का यूज़ क्या है, ठीक है। तो हम अपने इस स्क्रीनशॉट को इस इमेज को ओपन कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने AWS कंसोल पे। तो मैं लॉगिन करता हूँ अपने AWS कंसोल। तो मैं यहाँ पे अपने यूज़ करूँगा रूट ईमेल अकाउंट, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, और यहाँ पे चाहिए इसको MFA कोड, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो कि है हमारा 284872। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्रिएट करना है एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो क्रिएट करते हैं। क्रिएट BPC करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं BPC ओनली, और यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं डेमो BPC, और यहाँ पे CIDR रेंज दे देते हैं 10.0.0./16, और इसको क्रिएट कर देते हैं। अब इसके बाद हमें क्रिएट क्या करना है, हमें दो सबनेट्स क्रिएट करने। अगर हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं तो एक पब्लिक एक प्राइवेट सबनेट। तो चलो इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी 3 सबनेट है जो कि डिफ़ॉल्ट है, हम इनका यूज़ करने वाले नहीं है। तो हम एक नया सबनेट क्रिएट करते हैं, अपना BPC सेलेक्ट किया और यहाँ पे नाम दे दिया पब्लिक सबनेट, और अवेलेबिलिटी जोन ले लेते हैं पहला वाला, और यहाँ पे इसकी IP रेंज डाल देते हैं 10.0.1.0/24। इसको क्रिएट कर दिया। अब सिमिलरली हम लोग एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट करते हैं, इसका नाम दे दिया प्राइवेट सबनेट, और अगेन अवेलेबिलिटी जोन हम लोग फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे रेंज डाल देते हैं 10.0.2.0/24, और इसको क्रिएट कर देते हैं। तो अब हमने क्या किया, एक BPC क्रिएट किया, एक पब्लिक सबनेट क्रिएट किया, एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया। अब पब्लिक, अभी दोनों ये प्राइवेट सबनेट है जब तक कि हम लोग इस पर इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं करते हैं। तो हम लोग एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे और उसको पब्लिक सबनेट से अटैच कर देंगे, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूँ। इंटरनेट गेटवे पे चलते हैं, एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं IGW, और क्रिएट कर देते हैं। अब इसको अटैच कर देते हैं अपने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से। अब चलते हैं रूट टेबल्स पे। तो हम लोग दो रूट टेबल क्रिएट करते हैं, एक पब्लिक रूट टेबल, और यहाँ पे अपना BPC सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं। फिर दूसरी रूट टेबल क्रिएट करते हैं प्राइवेट रूट टेबल,
और अगेन हम लोग अपना बीपीसी सिलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं क्रिएट रूट टेबल। ठीक है, अब हम लोगों ने रूट टेबल्स क्रिएट कर ली, लेकिन इस रूट टेबल्स को कैसे पता होगा कि कहाँ कैसे किस नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो हम लोग इस पर सबनेट अपने एसोसिएट करेंगे। तो पब्लिक रूट टेबल पे हम लोग करेंगे अपना पब्लिक सबनेट एसोसिएट, और साथ में इसके एक रूट ऐड कर देंगे क्योंकि हमें इसको इंटरनेट गेटवे से अटैच करना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इंटरनेट गेटवे, और अपना इंटरनेट गेटवे अटैच कर दिया। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपनी प्राइवेट रूट टेबल पे। प्राइवेट रूट टेबल पे हम लोग प्राइवेट सबनेट को एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, अब वापस से अपने डायग्राम पे चलते हैं। तो हम लोगों ने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने, एक पब्लिक पे एक प्राइवेट पे, तो चलो वो कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अब अपने EC2 इंस्टेंस पे। यहाँ पे करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। इसको नाम दे देते हैं पब्लिक EC2। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, लेट मी करेक्ट इट। पब्लिक -EC2, और यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं U12 का। और यहाँ पे की पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं अपना टेस्ट की। और देख लेता हूँ मेरे पास ऑलरेडी ये की है लोकल पे कि नहीं, अदरवाइज हम लोगों को नया की जनरेट करना पड़ेगा। ओके, मेरे पास ऑलरेडी ये की मेरे लोकल सिस्टम पे है। अब नेटवर्क सेटिंग्स पे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे अपना डेमो VPC, और यहाँ पे पब्लिक सबनेट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पब्लिक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं पहले, और इसको इनेबल कर देते हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप पे कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सिर्फ इसको लॉन्च कर देते हैं EC2 इंस्टेंस को। ठीक है, अब दूसरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, प्राइवेट EC2 इंस्टेंस। यहाँ पे नाम दे देते हैं प्राइवेट EC2, और यहाँ पे इमेज हम लोग अगेन U12 वाला सेलेक्ट करेंगे। और अपना की पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि है टेस्ट की 11, और यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स पे हम लोग अब सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्राइवेट सबनेट, क्योंकि इस पे हमारा कोई भी इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है। ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस इसको डिसेबल रखते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए, और एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देते हैं और इसको लॉन्च कर देते हैं। तो वापस से अपनी इमेज पर चलते हैं। तो हम लोगों ने 2 EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दी। अब देखना है हमें S3 बकेट क्रिएट करना है एक। तो हम लोग चलते हैं S3 सर्विस पे। एक नई बकेट क्रिएट कर देते हैं जनरल पर्पस, जिसका नाम दे देते हैं डेमो, कुछ रैंडम नंबर्स, बिकॉज ये नेम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें हम लोग डिफ़ॉल्ट रखते हैं, क्रिएट कर देते हैं बकेट को, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ हम लोग अपने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस से इस बकेट को लिस्ट करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गई। अब वापस से हम अपने EC2 इंस्टेंस पे चलते हैं। अभी हम लोगों ने BPC एंड पॉइंट सेटअप नहीं किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपने पब्लिक EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करूँगा, और फिर उस पर हम लोग एक्सेस करने का ट्राई करेंगे कि हम लोग लिस्ट कर पा रहे हैं अपनी S3 बकेट की नहीं। तो हम लोग अपने पब्लिक EC2 पे गए, इसको कनेक्ट किया, और हम लोग इसको EC2 इंस्टेंस कनेक्ट का ऑप्शन चूज़ करके यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग ब्राउज़र पे ही कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वापस से अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये जो स्लाइड थी, हमें यहाँ पे एक IAM रोल क्रिएट करना होगा, जिस रोल को हमें अटैच करना होगा अपने EC2 के लिए, जो बेसिकली हमें परमिशन देनी होगी
कि हम अपने EC2 इंस्टेंस से S3 बकेट को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने नहीं किया है। उसके पहले हम लोग यहाँ पे S3 बकेट एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो इसके लिए कमांड है AWS CLI का यूज़ करेंगे बेसिकली, AWS S3 LS। तो यहाँ पे आ रहा है AWS कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको पेस्ट किया, सॉरी टाइप कर लेते हैं sudo apt install AWS-CLI। तो ये बोल रहा है अनेबल टू लोकेट द पैकेज। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कमांड्स लिख रखे हुए हैं। तो मैं चलता हूँ अपने Azure DevOps के विकी पेज पे। वन मोर थिंग, AWS CLI हमें प्राइवेट EC2 इंस्टेंस पे भी इंस्टॉल करनी होगी। तो मैं चलता हूँ डेमो प्रोजेक्ट पे और इसके विकी पेज पे। तो यहाँ पे ये कमांड्स हैं, तो इसको सबसे पहले मैं रन करता हूँ, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली डाउनलोड कर रहा है पैकेजेस को, ठीक है। अब दूसरा कमांड कॉपी कर लेते हैं जो कि है unzip का, इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। ओके, तो अब unzip कमांड भी नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, sudo apt install unzip। इसको क्लियर किया और फिर से उस कमांड को रख पेस्ट किया। लास्ट कमांड है इंस्टॉल करने का। तो अभी जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं अपने पब्लिक EC2 इंस्टेंस पे कर रहे हैं। ओके, तो सारे AWS के जो भी पैकेजेस हैं EC2 के, S3 के, सारे पैकेजेस डाउनलोड कर रहा है बेसिकली, मतलब सारी सर्विसेज के पैकेजेस है unzip कर रहा है बेसिकली। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसको क्लियर कर देते हैं, सॉरी CLEAR। और फिर से हम लोग कमांड को पेस्ट करते हैं इंस्टॉल करने के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे AWS-वर्जन, तो हमारे पास आ जाएगा कि कौन सा वर्जन ऑफ का CLI हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, जो कि 2.27.31। अब हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे AWS S3 LS। तो ये बोल रहा है कि अनेबल टू लोकेट अ क्रेडेंशियल, मतलब बेसिकली कोई एक्सेस नहीं है अभी इस EC2 इंस्टेंस को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने IAM रोल पे जाएंगे, यहाँ पे एक नया रोल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए रोल्स और यहाँ पे एक नया रोल क्रिएट किया, इसका यहाँ पे कॉमनली यूज्ड, इसको EC2 कर दिया। नेक्स्ट पे गए, तो यहाँ पे सर्च करेंगे S3। तो हम लोगों को लिस्ट करना है, तो मतलब रीड परमिशन चाहिए, तो हम लोगों को चाहिए Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस। तो इसको सेलेक्ट किया, इसको नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे रोल का नाम डाल देते हैं डेमो S3 एक्सेस रोल, ठीक है। और इसको हम लोग क्रिएट कर देते हैं। अब इस रोल को हमें असाइन करना है अपने EC2 इंस्टेंस को, ठीक है। तो हम वापस से अपने EC2 इंस्टेंस पे चलते हैं।
इंस्टेंसेस पे गए, और यहाँ पे पब्लिक EC2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक्शन पे गए। यहाँ पे अंडर सिक्योरिटी हम लोग मॉडिफाई IAM रोल करेंगे। अब यहाँ पे रोल अपना सेलेक्ट कर लेंगे, डेमो S3 एक्सेस रोल जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, इसको अपडेट कर देंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस दे दिए कि आप S3 बकेट को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम वापस से यहाँ पे कमांड रन करेंगे तो हमें यहाँ पे अपनी बकेट का नाम देख सकते हैं जो हम लोगों ने S3 बकेट क्रिएट की थी, ठीक है। अभी हम लोगों ने कोई भी VPC एंड पॉइंट सेटअप नहीं किया। ये क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं? क्योंकि ये EC2 इंस्टेंस हमारा पब्लिक सबनेट में यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है, क्योंकि हम लोगों ने इंटरनेट गेटवे अटैच कर दिया है। सेम चीज़ हम लोग ट्राई करेंगे प्राइवेट EC2 इंस्टेंस से, तब हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रोल को असाइन इस पे भी कर देते हैं प्राइवेट EC2 पे, जो कि हम लोगों को ज़रूरी है। मॉडिफाई IAM रोल किया, अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना S3 रोल उसको अपडेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस इस EC2 प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के माध्यम से, बट हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी पब्लिक IPv4 एड्रेस नहीं है। तो हमें इसको कनेक्ट करना होगा इस पर्टिकुलर सर्वर से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको क्लियर। हम लोगों को यहाँ पे ls करेंगे, हमें यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा अपनी प्राइवेट की फाइल को। तो उसके लिए मैं एक नैनो एडिटर ओपन करता हूँ और प्राइवेट की का नाम क्या था हमारा, उसको कॉपी कर लेता हूँ। इस पर चलते हैं SSH क्लाइंट, जो कि है टेस्ट की 11.pem फाइल, इसको पेस्ट किया। यहाँ पे हम अपना प्राइवेट की फाइल का कंटेंट कॉपी कर देंगे। इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे इसको एग्जिट किया, यस किया, एंटर किया, ठीक है। तो अब इसको ls करेंगे तो हमारे पास अब प्राइवेट की फाइल आ गई इस EC2 इंस्टेंस पे, जो कि पब्लिक EC2 इंस्टेंस है। अब हम इस EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट करेंगे अपने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई पब्लिक एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कमांड कॉपी करेंगे, इसको रन कर देंगे, इसको यस करेंगे। तो आप देख सकते हो, ओके, परमिशन डिनाइड, तो हम लोगों को परमिशन देनी पड़ेगी इस फाइल को। sudo chmod फुल परमिशन दे देता हूँ मैं। इसको क्लियर किया स्क्रीन को, फिर से कनेक्ट करते हैं। ओके, टेस्ट की बैड परमिशन, ओके, इसको दूसरी परमिशन दे देते हैं, sudo chmod 400, ठीक है। अब फिर से कनेक्ट करते हैं, तो हम देख सकते हो अपने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस पे कनेक्ट हो गए, जिसका आई रेंज है 10.0.2। और हम अगर डायग्राम पे जाएंगे अपने, तो यहाँ पे जो रेंज ओके हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की है, इसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे यहाँ से। ये है प्राइवेट EC2 इंस्टेंस का IP एड्रेस, ठीक है। अब हमें इस पर इंस्टॉल फिर से करना होगा क्या, CLI पैकेज, तभी हम लोग कमांड्स रन कर पाएंगे AWS S3 के लिए। तो उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, बट अब हम यहाँ पे इस पैकेज को, इस रेपोजिटरी को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क पे ये बेसिकली हमारा प्राइवेट सबनेट है, यहाँ पे कोई भी नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस नहीं है जिससे कि हम अपने पैकेजेस को डाउनलोड कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग एक नेट गेटवे क्रिएट करेंगे, उस नेट गेटवे को अटैच करेंगे, अपने पैकेजेस को डाउनलोड करेंगे और फिर हम लोग नेट गेटवे को डिलीट कर देंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ नेट गेटवे का यूज़ करने वाले हैं पैकेजेस को डाउनलोड करने के लिए इस प्राइवेट EC2 इंस्टेंस में। तो हम चलते हैं अपने VPC पे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे नेट गेटवे, क्रिएट नेट गेटवे, और यहाँ पे नाम दे देते हैं माई नेट गेटवे, और यहाँ पे सबनेट सेलेक्ट करेंगे हम लोग अपना प्राइवेट सबनेट, और यहाँ पे एलोकेट कर देंगे इलास्टिक IP को और क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब हमें अपनी रूट टेबल्स पे जाना है और
प्राइवेट सबनेट पे हमें एक रूट ऐड करना पड़ेगा अपने इंटरनेट से अपने नेट गेटवे के लिए। तो हम यहाँ पे नेट गेटवे सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे, जिससे कि हम अपना पैकेज डाउनलोड कर पाएँ। तो जो इंटरनेट कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, अब इस EC2 इंस्टेंस से जाएगा इस पब्लिक सबनेट पे, फिर पब्लिक सबनेट से इस इंटरनेट गेटवे के थ्रू होके इंटरनेट पे जाएगा। ठीक है, तो हम वापस से चलते हैं इस पर, इसको कैंसिल करते हैं, इसको फिर से रन करते हैं। तो ये कभी कभी क्या थोड़ा सा टाइम लेता है चेंजेस को रिफ्लेक्ट होने में, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं 2-3 मिनट का, क्योंकि जो चेंजेस हम लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं एटलीस्ट वो अप्लाई हो जाएं। तो चलो एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं फिर से कि अब डाउनलोड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखो अब डाउनलोड स्टार्ट हो गया है 9.8 MB, तो इट मीन्स पैकेज डाउनलोड हो गए हैं। तो हम दूसरा कमांड रन करेंगे अनजिप के लिए, इसको पेस्ट किया। ओके, तो हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा sudo apt install unzip। तो जो इंटरनेट एक्सेस हम लोगों को मिली है वो मिली है नेट गेटवे के थ्रू। ठीक है, इसको क्लियर किया, वापस से कमांड रन करेंगे। अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये पैकेज अनजिप हो गया है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे AWS CLI को। यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ठीक है, अब इसको स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब सर्च चेक करते हैं वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग AWS S3 LS करेंगे तो हम लोग अपनी S3 बकेट का नेम देख पा रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी नेट गेटवे को अटैच किया हुआ है, अभी हम लोगों ने VPC एंड पॉइंट्स को क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो हम लोग चलेंगे वापस नेट गेटवे पे। इस नेट गेटवे को हम लोग डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेट गेटवे हम लोगों ने सिर्फ इंस्टॉल सेटअप किया था कि हम अपने पैकेजेस डाउनलोड कर पाएँ अपने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस पे। ठीक है, अभी स्टेट इसकी डिलीटिंग है। फिर से एक बार वेरीफाई करते हैं हम लोग अब रन कर पा रहे हैं कि नहीं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो अब देख सकते हो कि अब कोई भी रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने नेट गेटवे को रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये डिलीट कर दिया बेसिकली, डिलीटेड। इसलिए अब हम लोग S3 बकेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं प्राइवेट EC2 इंस्टेंस से। अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग इसके लिए सेटअप करेंगे BPC एंड पॉइंट। तो हम लोग जाएंगे ट्रांजिट गेटवे, सॉरी ओके एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक क्रिएट करेंगे एंड पॉइंट को। इस पे नाम दे देते हैं माई एंड पॉइंट। अब यहाँ पे सर्विस टाइप आप देखते हो मल्टीपल सर्विसेज है, AWS EC2 इंस्टेंस एंड पॉइंट दैट यूज NLB एंड गेटवे लोड बैलेंसर। तो हम लोग अभी AWS सर्विस पे फोकस करते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे S3 को। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, गेटवे सबनेट गेटवे एंड पॉइंट यूज़ करना है आपको कि इंटरफेस गेटवे एंड पॉइंट यूज करना है। तो हम लोग करेंगे गेटवे एंड पॉइंट को सिलेक्ट और यहाँ पे अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो कि है डेमो VPC उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे रूट टेबल्स हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे प्राइवेट रूट टेबल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्रिएट एंड पॉइंट। और वापस से चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पे, इसको क्लोज करते हैं। तो आप देख सकते हो हम लोग अपनी बकेट का नाम लिस्ट कर पा रहे हैं प्राइवेट EC2 इंस्टेंस से विद द हेल्प ऑफ BPC एंड पॉइंट्स। तो ऐसे हम लोग BPC एंड पॉइंट का यूज़ करके प्राइवेटली अपने जो भी रिसोर्सेस हमारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में उसके जो भी AWS की सर्विसेज हैं जो कि सपोर्ट करती हैं इस एंड पॉइंट्स को, उनको एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेटली बिना किसी इंटरनेट को यूज़ किए हुए। ठीक है, तो इन केस आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।